बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ा, उसकी सिम्टम्स पढ़ी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो है एम्फिज़मा के बारे में बताया गया, उसकी भी सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो हमने पढ़ा, और इसके अलावा उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात हुई, एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो नमूनिया है। ख़तरनाक मर्ज़ है। जब तक एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी तो 1/3 नमूनियल पेशेंट्स मर जाते थे। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वबा है और इसका ट्रीटमेंट जो है अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, ऐसे वो वक्त भी था, इंसान ने वो वक्त देखा है कि जब नमूनिया का इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। एंटीबायोटिक्स जो हैं जब दरियाफ्त की गई तो उसके बाद जो है इस डिस्कवरी की वजह से नमूनिया का इलाज जो है वो मुमकिन हुआ। नमूनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का नाम है, लंग्स में होने वाली इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शंस के बहुत से काजेज हो सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक लंग इससे इन्फेक्ट हो तो वो सिंगल नमूनिया होगा, लेकिन अगर दोनों लंग्स इससे इन्फेक्टेड हो जाएं तो ये डबल नमूनिया कहलाता है। आमतौर पर ये सर्दी लगने की बीमारी होती है, यानी मरीज जो है उसको चिल फीवर होता है, अक्सर वो कांपता है, तेज़ बुखार हो सकता है इसके साथ। इसके लिए जो उसने इसके काजेस बयान किए हैं नमूनिया के, तो वो बेसिकली कुछ ऐसी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनाई, तो ये इसकी मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया को या तो किल कर सकती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, जबकि ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मार देती हैं, किल कर देती हैं, वो बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स कहलाएंगे। कुछ वायरसेस भी जो हैं वो भी इसकी काज हैं, और कुछ फंगल इन्फेक्शंस। फंजाई की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस बीमारी का बायस हैं, ये लिविंग हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की शक्ल में हो, वायरसेस की शक्ल में हो, या फंगल इन्फेक्शंस की शक्ल में हो। तो नमूनिया के अंदर जो है खुसूसन जो इसके मेजर इफ़ेक्ट्स हैं वो आमतौर पर हमारी जो एल्वियोलाई हैं, एक सेहतमंद फर्द में ये एल्वियोलाई जो हैं ये इस तरह से ओपन रहती हैं और गैसेस का एक्सचेंज जो है वो आसानी से होता है उसके अंदर।
ये गुब्बारानुमा स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई कहलाती हैं। इनमें गैसों से एक्सचेंज आसानी से होता है। ये एक नॉर्मल पर्सन की एल्वियोलाई है। जबकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन में यही एल्वियोलाई जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भर जाती हैं स्पटम से, यानी बलगम वगैरह का जो मवाद है वो इनके अंदर काफ़ी हद तक स्टॉक हो जाता है। जब इतना ज़्यादा ये मटेरियल स्टॉक हो जाता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जब हमारी एल्वियोलाई में जाके ठहरती है तो वहाँ पर रिप्रोड्यूस होती है, और रिप्रोड्यूस होने की वजह से अपने नंबर्स में इजाफा करती है, अपनी ग्रोथ में इजाफा करती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई खासी हद तक जो है ना वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो गैसोस एक्सचेंज है, खुसूसन डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऑक्सीजन का इंतजाम जब नहीं होता ब्लड के अंदर, तो ब्लड का कलर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे ब्लड का जो सुर्ख कलर है वो आमतौर पर हेमोग्लोबिन की वजह से, जिसमें ऑक्सीजन जब डिफ्यूज होती है तो ये कलर जो है वो रेड होता है। लेकिन जब यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, ये इन्फेक्टेड पर्सन का जो कलर है वो पर्पलिश यानी पीला नजर आता है, डस्की सा नजर आता है, मिट्याला सा कलर नजर आता है, यानी रेड कलर उसका जो है वो गायब हो जाता है और डस्की सा कलर जो है ना उसका नजर आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का जो अंजाम था उसकी मिकदार कम हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म थी, बेसिकली नमूनिया को जो ये इसका मेजर काज है बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं शक्ल के एतबार से वो 4 हैं। ये तस्बीह के दानों की मानंद ये कोकाई हैं, और यही बैक्टीरियम जो हैं ये इसका मेजर काज होते हैं। दूसरे बेसिलाई जो है इस तरह से लंबी शक्ल के होते हैं। विब्रियोस ये कोमानुमा होते हैं। मोटाइल भी हैं, यानी फ्लेजेलम होता है इनके अंदर। और स्पाइरल्ला जो है इस तरह से लंबूतरे होते हैं। तो इनमें से जो मेजर काज है नमूनिया का वो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का जो ताल्लुक है वो कोकाई से है। इसका ट्रीटमेंट जो है नमूनिया में जब कोई शख्स मुब्तला हो जाता है तो उसको एंटीबायोटिक्स देने से जो ये बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ये तो इससे मर जाता है, लेकिन चूंकि वायरसेस जो हैं इनका एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वजह से इसका परहेज ही बेहतर है। जिस शख्स को सर्दी लग जाती है या फिर जो है उसको नमूनिया के जो हैं सिम्टम्स आ जाती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो भाप भी ले, क्योंकि उसके अंदर का जो उसके अंदर ये भर चुकी है बलगम वगैरह जो है वो पिघल कर जो है ना वो बाहर आए। जब तक उसकी ये स्पटम जो है ना वो बाहर नहीं आएगी तब तक जो है उसके अंदर ये अलामत सही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि फेफड़े की ये जो एल्वियोलाई हैं यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना है। जब तक ये बाहर नहीं आता ये मवाद तब तक उसकी तशफ़ी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि ऐसी वैक्सीन्स भी मौजूद हैं जो इसके इलाज मुआवजे के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं, यानी ये हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है जिसको पहले से बच्चे को वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि आइंदा फ्यूचर में जो होने वाली इन्फेक्शन हैं उससे वो बच सके। उम्मीद है कि आपको ये इसके इलाज और इसकी अलामत जो है वो समझ आई होंगी, और इससे इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर का जो है इख्तियार करना ज़रूरी है। बाहर के सांस को जब बंदा बाहर की हवा का सांस जो है अपने अंदर ले जाता है
तो उसमें जो है बहुत से ऐसे इन्फेक्टेड जर्म्स होते हैं। इस वजह से आमतौर पर मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जाना ये भी एहतियाती तदाबीर में शामिल है। किसी ऐसे माहौल में जहाँ पर बहुत सी आलूदा हवा हो, बहुत से जो है ऐसी स्मोक हो, या फिर जो है इसके अलावा जो है डस्ट हो, तो ऐसी जगह पर जो है मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना जो ज़रूरी होता है। जहाँ पर हम लोग अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उस माहौल को साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा माहौल होगा तो हमारी सेहत बेहतर होगी। अगर साफ़ सुथरा माहौल नहीं है तो हम बहुत सी इन्फेक्शन में जो है मुब्तला हो सकते हैं।